अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आज के लेक्चर में हम इंडिफरेंस कर्व के मुतालिक डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या है और इसका ग्राफ किस तरह से बनता है और इसको ग्राफ को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। आज की हमारी थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है जी इंडिफरेंस कर्व, जिसको आईसी कर्व भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। An indifference curve is a curve that shows all possible combination of two goods that give a consumer the same level of satisfaction. बेसिकली इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफ है जो कंज्यूमर के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ज़ाहिर करता है एट अ टाइम, दो चीज़ों के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को, ठीक है, जो कि कंज्यूमर को एक बराबर जो है वो खुशी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व बहुत इजी वर्ड में इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये इंडिफरेंस कर्व लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ज़ाहिर करता है, ठीक है। और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक्स में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब है यूटिलिटी, ठीक है, जो कि एक चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद एक इंसान अगर एक चीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो उसके बाद उसको जो खुशी, जो एहसास कह लें, या फिर एक चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद जो उसको इत्मीनान महसूस होता है इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी, और इन अदर वर्ड्स द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली एक ग्राफ है जो कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ज़ाहिर करता है। एन इंडिफरेंस कर्व इज़ अ कर्व विच शोज़ all the possible combination of two goods that gives equal level of satisfaction to the consumer, जो कि दो चीज़ों का इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ज़ाहिर करता है, ठीक है, और वो कंज्यूमर को जो यूटिलिटी है या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल प्रोवाइड कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। असम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसकी बहुत सारी असम्पशंस हैं, यहाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टू गुड्स, ठीक है। डेफिनेशन में भी हमने अभी पढ़ा कि इक्वल लेवल कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, तो दो चीज़ों के कम्बिनेशन को ज़ाहिर करता है इंडिफरेंस कर्व। तो पहले इसकी अज़म्पशन क्या है, ये फ़र्ज़ किया गया है, इसकी अज़म्पशन है कि इसमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसमें अगर हम इसको एनालाइज़ करेंगे तो इसके एनालिसिस के लिए दो चीज़ों का एट अ टाइम पे होना ज़रूरी है, ठीक है। कन्वेक्सिटी टू द ओरिजिन। अब इंडिफरेंस कर्व जो है वो कहा जाता है, ये इसकी अज़म्पशन है, यानी इसको फ़र्ज़ किया गया है कि ये कन्वेक्स होता है, कनकेव नहीं होता। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्वेक्स और कनकेव का जो है वो पता नहीं होता, या फिर वो इसमें थोड़ा जो है वो मिस्टेक कर लेते हैं। तो कन्वेक्स और कनकेव इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हमारे पास ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, जिसको हम आईसी कर्व भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, तो यहाँ पर है वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। तो इंडिफरेंस कर्व इसकी जो सेकंड अजम्पशन है वो ये है कन्वेक्सिटी टू द ओरिजिन, यानी कि इसकी ये जो शेप है ये इस तरफ होती है कन्वेक्स, इसको ये जो ओरिजिन है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स, ठीक है। और अगर इंडिफरेंस कर्व की शेप ये हुआ है ओरिजिन की तरफ, ठीक है, तो ये सही है और इसकी अजम्पशन यही रखी गई है कि ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, कनकेव नहीं होता। अब कनकेव जो शेप है वो ये होती है लाइक दिस, इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है और इसकी ये शेप जो है इसको बोलते हैं कनकेव। इंडिफरेंस कर्व कभी भी इस फॉर्म में, इस शक्ल में नहीं होता, इंडिफरेंस कर्व हमेशा इस फॉर्म में होता है लाइक दिस, ठीक है, यानी कि ये ओरिजिन की तरफ होता है इस तरह। रैशनैलिटी, द कंज्यूमर बिहेव्स रैशनली। अब थर्ड जो इसकी अज़म्पशन है वो ये है कि ये कंज्यूमर जो है वो रैशनल होता है, यानी कि उसको पता होता है कि उसने दोनों चीज़ों का जो है वो किस तरह से उसको कंज्यूम करना है।
अब ये है हमारे पास डायग्राम ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व की डायग्राम है। इसमें बेसिकली 3 इंडिफरेंस कर्व को शो किया गया है, लाइक IC1, IC2 एंड IC3। ये 3 अलग अलग इंडिफरेंस कर्व हैं और यहाँ पर ये हमारा वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर एक चीज़ को ज़ाहिर किया जाता है, ये है वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। और एक चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है वर्टिकली, गुड वाई को लिया गया है और गुड एक्स को हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट किया गया है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर ये तीनों ही इंडिफरेंस कर्व हैं। जैसे कि हमने पहले इसके अजम्पशन में पढ़ा कि 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, लाइक एक्स एंड वाई, ठीक है, पहली अजम्पशन। और सेकंड अजम्पशन कि ये कनकेव कन्वेक्स होता है रादर देन कनकेव। अब ये इसकी कन्वेक्सिटी है, ठीक है, ये ओरिजिन की तरफ होता है, यानी कि यहाँ इस तरफ होता है, ये जो ज़ीरो है, ठीक है, ये इनकी जो शेप है ये ओरिजिन की तरफ होती है, लाइक दिस। आई होप सो कि ये आपको सिंपल सी एक छोटी सी डायग्राम है इंडिफरेंस कर्व की, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट है जी, ये इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि डायग्राम में भी हमने बताया कि 3 इंडिफरेंस कर्व होते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 3 इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1, 2 एंड 3, ठीक है। और ये तीनों जो हैं वो यूटिलिटी लेवल को ज़ाहिर कर रहे होते हैं और 2 चीज़ों के कम्बिनेशन को ज़ाहिर करते हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई, ठीक है। और जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। और आई होप सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।